सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप सभी। तो आजकल ना मैं अपने ब्लॉग में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि भाई बंदरों ने ना बहुत ज़्यादा आतंक फैला रखा है। और देखिए आज तो मैं खुद आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पे ना बंदर आके सारे जो पेड़ पौधे थोड़े बहुत जो फल भी लगे हुए थे ना वो सारे इन्होंने तोड़ तोड़ के ना बर्बाद कर दिए हैं। तो देखिए सुबह का वक्त हो रहा था, मैंने कहा चलिए आज मैं ही ना आगे वाला जो गेट है ना उसको खोल देती हूँ। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मैं बाहर निकली तो सुबह के टाइम ना मैंने रोटी डाली थी पक्षियों के लिए ना, क्योंकि बासी रोटी बच जाती है तो इस तरह से डाल देते हैं यहाँ पे ना दीवार के ऊपर। तो उस समय तो बंदर थे ही नहीं, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई ना तो दोबारा से आई तो देखा कि बाहर ना बाप रे बंदर ही बंदर हो रखे हैं। तो बस जैसे तैसे ना मैं गई वहाँ पे और भगाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही डर की वजह से ना नहीं भगा पाई। मैंने कहा कहीं उल्टा भाई खाने के लिए काटने के लिए ना पड़ जाए ना, तो इस वजह से मैं वापस आ गई। और देखिए यहाँ पे छत के ऊपर भी बहुत सारे हो रहे थे बंदर। तो चलिए ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। तो मुझे ना यहाँ पे करी पत्ते चाहिए थे, मैंने कहा चलिए थोड़े से करी पत्ते मैं निकाल लेती हूँ। तो करी पत्ते भी ले लिए हैं मैंने यहाँ पे ना। तो देखिए आलू के पराठे बनाए थे मैंने, तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी हो रहे थे। तो चलिए अब ना दिन का टाइम हो रहा था और यहाँ पे ना मौसम भी ख़राब हो गया था, तो बादल बादल भी हो गए थे, लेकिन बाद में ना बारिश भी होने लग गई थी। और मैंने ना माँ जी को किचन में बिठा के रखा हुआ था दिन के टाइम ना। तो और मैं बाहर किसी काम से चली गई थी और जब तक किचन में गई फिर देखा माँ जी तो वहाँ है ही नहीं। और जबकि नहला धुला दिया था मैंने माँ जी को। मैं कहती हूँ ना कि माँ को मैंने नहला धुला दिया है, हाँ तो माँ जी को ना हम लोग नहलाते हैं। जब मैं आती हूँ यहाँ ऋषिकेश दीदी के घर तो मैं नहलाती हूँ और बाकी टाइम दीदी नहलाती है। माँ जी खुद भी नहाती है, लेकिन नहीं हमको संतुष्टि नहीं होती है जब तक कि हम खुद अपने हाथों से मतलब अपनी माँ को अच्छे से साफ़ सफाई में ना रखें। तो देखिए नहाला धुला के आ गई थी माँ जी इधर खेत में, और हमें पता ही नहीं चलता, ऐसे ही करती है माँ जी ना, बस आंखों से ओझल हुई नहीं कि दीदी के पीछे ना किचन गार्डन है वहाँ पे चली आती है। और यहाँ पे बैंगन वगैरह जो हल्की फुल्की सब्जियाँ हैं ना वो खेत में उगाई भी रहती है यहाँ पे। और तो कबाड़ा जैसे नहीं आ जाता है खेत में, तो उसी को ना छानने बीनने के लिए आ जाती है, जो घास वगैरह नहीं रहती है छोटी छोटी उगी हुई। तो यहाँ पे मैं माँ जी से कह रही कि मतलब इतनी दोपहरी में दिन में काहे के लिए आई माँ जी बाहर, इधर तो सांप का भी डर लगता है, क्योंकि मैंने खुद अपने आँखों से मतलब कई बार यहाँ पे सांप देखे। भाई जंगल है, हरे पेड़ पौधे हैं, तो सांप ने भी आना ही है। ये दुनिया ये पृथ्वी ये सबके लिए बराबर है, तो भाई वो जीव जंतु हैं तो उनके लिए भी है ना। तो हमें सतर्कता से रहना चाहिए। तो माँ जी को मैं किसी तरह से बड़ी मुश्किल से ना हाथ पकड़ पकड़ के दूसरी साइड ले आई कि चलो भैया यहाँ से निकलो। तो देखिए यहाँ पे भी ना संतुष्टि नहीं हो रही, बस गमले में ना नज़र पड़ गई है। यहाँ पे देखिए गमले में भी हाथ डाल के जो उसमें भी थोड़ा बहुत घास फूस है ना उसको भी इस तरह से निकाल रही है। मेरे को तो गुस्सा आ गया, मैंने कहा ना मैं तो अब जा रही हूँ, अपने आप आ जाओ अब। तो बस आ गई थी बेचारी पीछे पीछे ना। तो माँ जी कह रही यहाँ पे कि मेरा हाथ पकड़ ले। तो एक बार तो मैंने कहा नहीं, जैसे खेत में गए वैसे ही आ जाओ, क्योंकि थक गई थी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो बस जैसे तैसे मैं पकड़ के मतलब माँ जी को लेके आ गई हूँ। तो बस यहाँ पे ना माँ ने अपना हाथ वगैरह अच्छे से धो धा दिया था। और कह रही हूँ मैं कि अब भाई सीधे अंदर चलो, पंखे के नीचे बैठो। पर पंखे के नीचे नहीं बैठी माँ जी ना, क्योंकि पसीना भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन मौसम भी इतना बढ़िया हो रहा था ना, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और फिर से देखिए यहाँ पे वो पाइप है ना जो पड़ा हुआ बाहर, अब उसको भी लपेटने लग गई। तो बस माँ को ना काम चाहिए, माँ तो बस जहाँ भी देखेगी फैला हुआ उसको फिर समेटने लग जाती है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं फिर उनको भी उठाने लग जाती है, कभी कभी झाड़ू भी मारने लग जाती है। बस माँ को चाहिए काम ही काम। तो बस इस तरह से जैसे तैसे मैंने बाहर चेयर लगाई और फिर बिठा दिया था, और उसके बाद एक गिलास जूस का बुरांस का जूस पिला दिया था।